हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सोल लैंड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यूहो भी खुश हो गया था, जिसके बाद वो सीरियस होते हुए मिस ऑनरेंज से कहने लगा कि ये दोनों ही सोल इंजीनियर लीजन काफी ज्यादा पावरफुल हैं, जिन्हें सनम एम्पायर की हथेली की पांचों उंगलियों में से 2 उंगलियां भी कहा जाता है। इन्हें खत्म करना ज्यादा आसान काम तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम दोनों अच्छे से प्लानिंग करें तो हम सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ दोनों सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप्स को खत्म कर सकते हैं। इसके बाद ये दोनों उन सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप्स को खत्म करने की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से इंपीरियल पैलेस के बाहर आ गया, जहां हम उन दोनों सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप्स के सोल्जर्स को देखते हैं, जो यूहो और मिस ऑनरेंज के गायब होने वाले स्पॉट के आसपास एक बैरियर बनाकर खड़े थे। कमांडर चसान भी वहीं पर मौजूद था, जो हैरान होते हुए कह रहा था कि वो दोनों बंदे काफी ज्यादा ताकतवर हैं, हम लोग बाल बाल उनसे बचे हैं। जबकि सबसे बड़े मसले की बात तो ये है कि वो लोग इनविजिबल भी हो सकते हैं। जिस पर कमांडर जो जवाब देते हुए कहता है कि वो लोग सिर्फ इनविजिबल ही नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उस एबिलिटी का इस्तेमाल करके अपना पूरा का पूरा ऑरा ही गायब कर दिया, यानी कि उन्हें ट्रेस भी नहीं किया जा सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो स्पेस पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि डाइटियान करता है, जो स्पेस टाइम टेलीपोर्टल बनाकर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। जिस पर कमांडर चसान जवाब देते हुए कहता है, लेकिन स्पेशल पावर तो सिर्फ एक अल्टीमेट डोलू ही इस्तेमाल कर सकता है। हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, इसलिए जल्दी से वापस चलते हैं और अपनी सोल टूल पोजीशंस को संभालते हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा महफूज जगह हमारे लिए हमारा कैंप होगा, जहां हम लिंक डिफेंसिव बैरियर एक्टिवेट कर सकते हैं। ये सुनकर दोनों कमांडर अपने सोल्जर्स को लेकर तेजी से उसी तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि अब इनका मिशन यहाँ पर पूरा हो चुका था और यहाँ पर रुकने का वैसे भी इनका कोई फायदा नहीं था। पर जैसे ही ये लोग अपने सनम एम्पायर के कैंप तक पहुंचे, तभी अचानक वहां की सिटी वॉल्स पर लगे जितने भी सोल गाइडेंस टूल्स और कैनन्स थे, वो सारे के सारे इन पर हमला करने के लिए चार्ज होना शुरू हो गए। इतना ही नहीं, इनके पास आते ही लिंक डिफेंसिव बैरियर भी एक्टिवेट हो गया, जिस पर तो दोनों कमांडर्स घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद डोलिंग एम्पायर या फिर उन अनजान दुश्मनों ने सनम एम्पायर के कैंप को भी हराकर उस पर कब्जा कर लिया है, और यकीनन अंदर की तरफ दुश्मनों की तादाद काफी ज्यादा होगी, क्योंकि इतने सारे सोल गाइडेंस टूल्स को चलाने और उन्हें एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। इसलिए वो सारे के सारे डर कर वहां से रिट्रीट करके फौरन अपने सनम एम्पायर की तरफ फुल स्पीड से बढ़ने लगे। अब इनका प्लान था कि ये रास्ते में कहीं भी नहीं रुकेंगे, लेकिन रास्ते में बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इन लोगों ने अपने आसपास कुछ प्रोटेक्टिव बैरियर्स भी एक्टिवेट किए हुए हैं, ताकि कोई भी अचानक से इन पर हमला करके इन्हें नुकसान न पहुंचा सके। इनके जाते ही पीछे की तरफ हम जो संशी को देखते हैं, जो सनम एम्पायर के कैंप के अंदर मौजूद था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, हमारा प्लान काम कर गया। वो डर के मारे यहाँ से भाग रहे हैं, और हमें जानने को मिलता है कि असल में सनम एम्पायर के कैंप के अंदर यूहो के सिर्फ 5 दोस्त मौजूद थे, जिन्होंने बहुत सारी स्टर्ड मिल्क बॉटल्स का इस्तेमाल किया था, जिनके अंदर सोल पावर्स को स्टोर करके रखा जा सकता है। इतनी सारी स्टर्ड मिल्क बॉटल्स का एक साथ इस्तेमाल करने की वजह से ये लोग उन सारे सोल टूल्स को पावर दे पाए और सिर्फ कुछ ही मिनट्स तक बहुत मुश्किल से डिफेंस बैरियर को एक्टिवेट कर पाए थे। लेकिन अच्छा हुआ कि वो दोनों कमांडर इनकी इस चाल में फंस गए, वरना इनके लिए मुश्किल आ सकती थी। पर अब जबकि वो यहाँ से डर के मारे भाग रहे हैं, तो रास्ते में उन पर हमला करना और भी ज्यादा आसान होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो मिस टांग वुटोंग भी अपने दोस्तों के पास वापस आ जाती हैं, जहाँ यूहो अपने दोस्तों को बता रहा था कि हमने स्प्रिट डो सिटी में आने में काफी देर कर दी, क्योंकि इंपीरियल पैलेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि इंपीरियल फैमिली के सारे मेंबर्स भी मारे जा चुके होंगे। जिस पर मिस जेंगन जवाब देते हुए कहती हैं कि हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लोग यह काम इतनी जल्दी पूरा कर देंगे। फिर पीछे की तरफ हम देखते हैं कि जू संशी इन सब में से सबसे ज्यादा उदास हो चुका था। तभी यूहो कहता है, मैं और टांग वुटोंग उन दोनों सोल इंजीनियर लीजन के हर एक वॉरियर को खत्म करने के लिए जा रहे हैं। जहां तक सवाल है स्पिरिट डो सिटी का, तो स्पिरिट डो सिटी तुम लोगों के हवाले है, यानी कि जितने भी लोग जख्मी हैं उनकी मदद करो। जितने भी सोल्जर्स जिंदा बचे हैं उन सबको इकट्ठा करके यहाँ के ऑर्डर को दोबारा मेंटेन करने की कोशिश करो। जिस पर जू संशी जवाब देते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, तुम दोनों फिक्र मत करो, तुम दोनों जाओ अपने शिकार पर, स्पिरिट डो सिटी को तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। ये सुनकर यूहो और मिस टांग वुटोंग फिर से उन दोनों सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप्स के पीछे रवाना हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो के ये पांचों दोस्त भी इंपीरियल पैलेस की तरफ जाते हैं, ताकि वहां पर मौजूद घायलों की मदद कर सकें और साथ ही वहां के सोल्जर्स को इकट्ठा करके स्पिरिट डो सिटी के ऑर्डर को दोबारा मेंटेन कर सकें। रास्ते में बढ़ते हुए हम मिस यिनन को जो सनशी का हाथ पकड़कर कहते हुए देखते हैं, डोलिंग एम्पायर हमारा मदरलैंड है, यानी कि ये दोनों ही डोलिंग एम्पायर से बिलोंग करते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही ये लोग इंपीरियल पैलेस में पहुंचे, वहां चारों तरफ लाशें ही लाशें थीं और लोग बुरी तरह से जख्मों से जूझ रहे थे। तभी अचानक जू संशी को अपने सामने स्प्रिट डो सिटी का कमांडर दिखाई दिया। उसके पास बढ़ते हुए जू संशी कहता है, तुम तो स्प्रिट डो सिटी के कमांडर हो ना? जिस पर वो कमांडर भी जू संशी से सवाल करते हुए पूछता है, आखिर तुम कौन हो और तुम्हें मेरी आइडेंटिटी कैसे मालूम हुई? ये सुनकर जू संशी ने अपने पास से इंपीरियल टोकन बाहर निकाल लिया, जिसे देखकर वो कमांडर पूरी तरह से शॉक हो गया और फिर से जू संशी के सामने बो डाउन करते हुए कहने लगा,
योर हाइनेस, ये सुनकर तो जूसनशी के सारे ही दोस्त शॉक हो गए थे। इस पर जूसनशी अपने दोस्तों को बताता है, मेरी माँ डोलिंग एम्पायर की एल्डेस्ट प्रिंसेस हैं, यानी कि वो डोलिंग एम्पायर के एम्परर की आंट हैं, जिसकी वजह से जूसनशी की रगों में भी रॉयल ब्लड बह रहा है। और क्योंकि करंट इंपीरियल फैमिली को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, इसलिए जूसनशी ही डोलिंग एम्पायर का अगला राइटफुल प्रिंस बनता है। ये सुनने के बाद वहाँ जितने भी बचे कुचे सोल्जर्स थे, वो सभी फौरन जूसनशी के सामने बो डाउन कर देते हैं, जहाँ वो सब उसे ग्रीट करते हुए यू आर हाइनेस कहकर पुकार रहे थे। दूसरी तरफ जूसनशी भी ऊपर की तरफ देखते हुए एक लंबी सांस लेकर कहने लगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक दिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं होगा और मुझे यहाँ सबके सामने अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि जूसनशी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तभी मिस येनन यहाँ जूसनशी के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, मेरे लिए तुम हमेशा वही प्यारे जूसनशी रहोगे। ये सुनकर जूसनशी में भी जोश आ गया था और वो अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए कहता है, जितने भी सोल्जर्स जिंदा बचे हैं वो सभी इकट्ठा हो और सिटी की तरफ बढ़कर सिटी वॉल्स को प्रोटेक्ट करें। अब यहाँ स्प्रिट सिटी में दोबारा कोई नहीं मरेगा। इसी के साथ आज का यह एपिसोड खत्म होता है दोस्तों। अगर आप लोग आज शाम तक इस वीडियो पर 200 लाइक्स कर देते हैं तो मैं इसका अगला एपिसोड आज ही शाम तक अपलोड कर दूंगा।